हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल कृष्णा आर पर। और ये आपका ग्रुप डी का जो सिलसिला चल रहा है उससे आगे बढ़ाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। ग्रुप ए बताना है कि नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? प्रधानमंत्री। देखिए, नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग जो आपका है योजना आयोग के स्थान पर आया है। नीति आयोग जो आपका स्थापना हुआ था 1 जनवरी 2015 को हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, इसका उपाध्यक्ष वर्तमान में है डॉक्टर राजीव कुमार है और इसका CEO है अमिताभ कांत है। इस तरह थिंक टैंक कहा जाता है। और ये जो आया है योजना आयोग जिसका स्थापना हुआ था 15 मार्च 1950, इसके स्थान पर आया था। आगे बताना है कि बेलेडा रेगिस्तान किस देश में स्थित? पोलैंड। ठीक है, जो बेलेडा रेगिस्तान है वो आपका पोलैंड में स्थित। देखिए, अगर हम बात करें सबसे बड़ा रेगिस्तान तो आपका सहारा रेगिस्तान है। और एशिया का सबसे बड़ा बात करें तो मंगोलिया है। इंडिया के बात करें तो थार है। जो थार है उसका जो पार्ट पाकिस्तान में चोलिस्तान नाम दिया गया है। और देखिए, और अगर हम बात करें तो यूरोप जो महादेश है वहाँ एक भी आपका रेगिस्तान नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताना है कि अकेले फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? अवनी चतुर्वेदी। ठीक है, अवनी चतुर्वेदी। आगे बताना है कि कौन से तत्व मेंढली के आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सका? हाइड्रोजन। हाँ, देखिए हाइड्रोजन है ना, जो आपका मेंढली के आवास सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पाया गया। ऐसे वर्तमान समय में इसे आवार तत्व कहते हैं। देख, मेंढली जो ने अब अपना आवास सारणी 1869 को दिया था। देख, मेंढली का जो आपका जो एटॉमिक मतलब प्रेडिक्टेबल है आपका एटॉमिक मास पर बेस्ड था। आगे आगे बताना है कि कौन सी धातु कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में होती है? पारा। हाँ, देखिए, अगर हम धातु की बात करें तो पारा, अगर अधातु की बात करें तो ब्रोमीन। लैंगिक प्रजनन के दौरान जब दो अलग अलग कोशिकाएं संयोजित होती है तो वो किसका निर्माण करते हैं? युग्मनज। ठीक है, युग्मनज यानी जाइगोट। देखिए, जब यानी मेल और फीमेल आपस में मिलते हैं, फर्मेंटेशन की जब क्रिया होती है तो आपका जाइगोट का निर्माण होता है। जब एक धातु पानी के साथ अब क्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है? कौन सी गैस हाँ। निकलती है पानी के साथ? पास। हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन। देखिए, जब धातु जल के साथ अब क्रिया करे तो हाइड्रोजन, धातु जब अम्ल के साथ अब क्रिया करे तो भी हाइड्रोजन निकलता। हाइड्रोजन का खोज कैवेंडिश ने किया था। देखिए, अगर हम बात करें हाइड्रोजन इस ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व है और साथ ही साथ आपका जो तारा में पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन ही है। अगर कहना है कि एप्पल ने किस वर्ष में आईपैड को मल्टीमीडिया डिवाइस के रूप में पेश किया? 2010। ठीक है, देखिए एप्पल की बात करें तो इसका स्थापना 1976 को हुआ था। इसका जो हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में हुआ। और इसका जो CEO है स्टीव जॉब्स हैं और इसके जो संस्थापक हैं टीम कुक हैं। टीम कुक इसके CEO हैं और इसके जो संस्थापक थे टीम कुक भी हैं, स्टीव जॉब्स भी हैं। और साथ ही साथ ये 3 ट्रिलियन जो आपका डॉलर है उसको पार करने वाले पहले कंपनी बन गए, यानी सबसे मजबूत ब्रांड। आगे बताना है शक्ति को किस रूप में व्याख्या किया गया है? ऊर्जा की दर को। ऊर्जा की दर को दर को। शक्ति। देखिए, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं या फिर ऊर्जा की दर को शक्ति कहते हैं। और अगर हम बात करें दूरी की दर, दर मतलब सीधा सीधी है कि बटा टाइम। अगर दूरी की दर की बात करें तो आपका चाल हो गया। विस्थापन की दर की बात करें तो वेग हो गया। एक होता है संवेग में परिवर्तन की दर, उसे बल कहते हैं। आगे बताना है कि प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट से किसका निर्माण होता है? mRNA। ठीक है, देखिए प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट से mRNA का निर्माण होता है। देखिए, प्रोटीन संश्लेषण करता है कौन? राइबोसोम। राइबोसोम देखिए 3 प्रकार के होते हैं, mRNA, tRNA, rRNA जो है आपका प्रोटीन संश्लेषण में काम करता है, यानी राइबोसोमल RNA। एक होता है mRNA, M का मतलब होता है मैसेंजर यानी संदेश वाहक। एक होता है T ट्रांसफर यानी आपका लाने ले जाने का कार्य करता है। अब बताना है कि कॉपर एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? 6.022 into 10 to power। हाँ, 6.022 10 यानी एवोगाड्रो नंबर। कहीं भी अणु बोले तो आपका एवोगाड्रो नंबर है। तत्व बोले, पदार्थ बोले, अणु बोले, सब यही होते हैं। आगे बताना कि यांत्रिक ऊर्जा होती है स्थिति ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग। हाँ, यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी। आपका जो ये गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का
कंबाइन रूप है, यानी दोनों को जोड़कर ये आते हैं। देखिए अगर हम गतिज ऊर्जा की बात करें तो इसका फार्मूला हाफ mv² होता है और आपका स्थितिज ऊर्जा mgh होते हैं। आगे बताना है कि ऑक्टेट्स का न्यूलैंड सिद्धांत लागू होता है कहाँ तक? कैल्शियम तक। ठीक है, देखिए न्यूलैंड का जो अष्टक सिद्धांत है जो आपका सिर्फ कैल्शियम तक लागू होते हैं, जबकि इसमें उसके समय में 56 तत्व थे लेकिन लागू सिर्फ कैल्शियम तक होता था। इसका जो है ना न्यूलैंड का जो अष्टक सिद्धांत सा रे गामा पा धा नि सा इस पर बेस्ड है, यानी जो पहला तत्व है वो प्रत्येक 8वें तत्व के समान होते हैं। आगे बताना है कि उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास की उपस्थित नमी, एसिड इत्यादि द्वारा प्रभावित होता है? संक्षारण। संक्षारण। देखिए जैसे संक्षारण क्या होता है, नमी और वायु मिलित आपका संक्षारित होता है। जैसे हम बात करें लोहा का संक्षारण की बात करें तो लोहा जो संक्षारित होता है यानी जंग यानी 2Fe2O3 इंटू NH2O। और देखिए लोहा का जंग लगता है तो उसका रंग भूरा होता है, इसी से बचने के लिए हम या तो पेंट करते हैं या फिर यह सब लेपन करते हैं। आगे बताना है कि टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? 3380 डिग्री सेल्सियस। 3380 डिग्री सेल्सियस। 3380 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, टंगस्टन जिसका हम इस्तेमाल करते हैं बल्ब के तंतु के रूप में, फिलामेंट के रूप में। टंगस्टन का संकेत W होता है। एक होता है नाइक्रोम, इस नाइक्रोम का इस्तेमाल करते हैं हम हीटर में इस्तेमाल करते हैं। ये जो है ये सब जितना भी है वो धार के ऊष्मीय प्रभाव पर बेस्ड है। दक्षिण एशियाई खेल परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था? 1983। ठीक है, देखिए दक्षिण एशियाई खेल परिषद का जो गठन 1983 में हुआ था। 1983 में इंडिया पहली बार वर्ल्ड कप जीता था। और देखिए दक्षिण एशियाई की बात करें तो एक सार्क होता है, सार्क इसका ढाका में स्थापना हुआ था लेकिन हेडक्वार्टर है काठमांडू। 1985 में इसका स्थापना हुआ था। इसमें 8 देश हैं। इसका बैंक का मुख्यालय भूटान। हाँ, इसका बैंक का मुख्यालय भूटान है। और एक चीज इसमें जिसका जो देशों का समूह है उसे हम कह सकते हैं याद रखने के लिए MBBS पेन। आगे बताना कि भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। हाँ, देखिए वायसराय बोले तो लॉर्ड कैनिंग। अगर बंगाल का प्रथम गवर्नर की बात करें तो रॉबर्ट क्लाइव। अगर हम भारत अंग्रेजी क्षेत्र का प्रथम बात करें तो वारेन हेस्टिंग्स। अगर यही बोल दें कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तो आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक है। प्रथम वायसराय आपका ये लॉर्ड कैनिंग। अगर पूछे प्रथम भारतीय तो लॉर्ड सी राजगोपालाचारी है। और अंतिम बोले तो अंतिम गवर्नर जनरल बोले तो आपका लॉर्ड माउंटबेटन है। भारत का सबसे नया पर्वत कौन सा है? हिमालय। हाँ, देखिए हिमालय आपका जो सबसे नया पर्वत भारत के जो एक बलित पर्वत का उदाहरण है। हिमालय के जो मतलब कह सकते हैं भारत का रक्षक। और अगर बोले कि भारत का सबसे पुराना है तो अरावली है। भारतीय फिल्म निर्देशक गुरुदत्त का वास्तविक नाम क्या था? बसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण। ठीक है, देखिए गुरुदत्त का जो वास्तविक नाम था बसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण। देखिए हाल में दिलीप कुमार चर्चा में, इनका जो असली नाम था मोहम्मद यूसुफ खान। आवेदन कि भारतीय संविधान के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में पारित होते हैं? दोनों सदन में। हाँ, देखिए पारित होते हैं दोनों सदन में। अगर बात करें पेश किया जाता है किसमें तो किसी भी सदन में हम पेश कर सकते हैं पहली बार। और देखिए संविधान संशोधन लिया गया आपका दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। इसका जो हम बात करें आर्टिकल 368 है। भारत किसका उपभोक्ता और आयातक का सबसे बड़ा उत्पादक है? दाल। हाँ, ऑप्शन है बोले से। राज्य में बात करें तो MP। पराय खबरों में रहने वाली आंग सान सूकी का संबंध किस देश से है? म्यांमार। हाँ, देखिए आंग सान सूकी का जो संबंध है म्यांमार से। अब हाल ही में म्यांमार में तख्ता पलट हुआ है। उस वक्त वहाँ के जो राष्ट्रपति यू बिन मिंट थे और जो तख्ता पलट करने के बाद वहाँ जो कमांडर इन चीफ बना उनका नाम है मिन यांग ह्वाइंग। आगे है कि भारत सरकार रेंट ए रूप की योजना क्यों बना रही है? ऊर्जा उत्पादन के प्रोत्साहन के लिए। हाँ, ऊर्जा उत्पादन के प्रोत्साहन करने के लिए। जैसे देखिए आपका ये आज लाइक ऐसा ही है जैसे सोलर पार्क होते हैं तो छत पर सोलर पार्क लग जाएगा, आपका छत का यूज हो रहा है। सोलर किसका मिश्र धातु है? Sn+Pb। हाँ, सोलर यानी शीशा। सोलर जो मिश्रण है शीशा टीन का। और शीशा टीन का मिश्रण है कौन? फ्यूज। और फ्यूज आपको पता होना चाहिए कि फ्यूज कहाँ लगा किस क्रम में लगाते हैं तो आपका श्रेणी क्रम में लगाते हैं, बाकी सब समांतर क्रम में। आगे बताना है कि कणों की गतिज ऊर्जा किसमें अधिकतम होती है? प्लाज्मा। देखिए कणों की गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है प्लाज्मा में। अगर प्लाज्मा ऑप्शन में नहीं और गैस हो तो गैस, और गैस और प्लाज्मा अगर दोनों हो तो प्लाज्मा। तापमान के केल्विन पैमाने से सेल्सियस पैमाने बदलने के लिए आपको क्या करना होगा? 273 को घटाना पड़ेगा। 273 डिग्री केल्विन को घटाना पड़ेगा।
सेल्सियस में। देखिए सेल्सियस अगर हम बात करें, केल्विन की बात करें, तो देखिए 0 केल्विन अगर हम बात करें तो -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी कहने का मतलब हुआ, अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस की बात करें तो 273 केल्विन के बराबर होते हैं। अगर हम परम शून्य ताप की बात करें तो 0 केल्विन। अगला बताना है, किस का प्रयोग कारों में पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में किया जाता है? एथेनॉल। ठीक है, एथेनॉल। देखिए एथेनॉल का हम प्रयोग करते हैं पेट्रोल के साथ ईंधन में। इसका जो अनुपात होता है 4:1, यानी 80% पेट्रोल हुआ और एक आपका अल्कोहल होता है। 98% में जो रेडिएटर में इस्तेमाल करते हैं ग्लाइकोल करते हैं। बताना है कि भारत सरकार का मुख्य बैंकर कौन सा है? मुख्य आरबीआई। ठीक है, देखिए भारत सरकार का जो मुख्य बैंक है आपका आरबीआई। आरबीआई आपके भारत के लिए मौद्रिक नीति तैयार करता है। देखिए आरबीआई की बात करें तो इसका जो स्थापना 1935 के समय एक्ट के थ्रू 1937 में हुआ था। इसका जो प्रथम आपका गवर्नर थे सर ओसबोर्न स्मिथ हैं। प्रथम जो भारतीय थे सीडी देशमुख है। वर्तमान में शक्तिकांत दास जो 25वें गवर्नर है। देखिए 1 रुपये के सिक्के, 1 रुपये के जो नोट होते हैं उस पर वित्त मंत्रालय, वित्त सचिव के सिग्नेचर होते हैं, बाकी सब पर आरबीआई का गवर्नर के होते हैं। आगे बताना है कि पिछले 10 वर्ष में भारत के किस क्षेत्र में एफडीआई प्रवाह सबसे ज्यादा रहा है? किनका? दूरसंचार में। ठीक है, दूरसंचार में। देखिए एफडीआई की बात करें दूरसंचार में वर्तमान में 100% है, अब बीमा में 74% है। एक कार उच्च गति से चल रही है तो किस ऊर्जा में होगा? गतिज ऊर्जा। देखिए जहाँ गति वहाँ गतिज ऊर्जा, और जहाँ ऊंचाई और अगर गिर रहा है मतलब अस्थिर है तो भी उसमें स्थिति ऊर्जा। आगे बताना कि ब्रिटिश ने भारत में अंग्रेजी के अनुदेशों का माध्यम कब बनाया? यानी अंग्रेजी का माध्यम कब बनाया? 1835। ठीक है, 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में। और जो इसके लाए थे वो आपके थे कर्नल लॉर्ड मैकाले। कर्नल स्लीमैन थे जो ठगी पर लाए थे इन्हीं के समय में। आगे बताना कि किसी भी समान समूह में मौजूद तत्वों का एक समान क्या होता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन। हाँ, देखिए अगर हम जैसे कोई भी आवर्त की बात करें, कोई भी पीरियोडिक टेबल में एक हम वर्ग की बात करें तो वर्ग में आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, लेकिन ऊपर से अगर नीचे जाए तो उसका आकार बढ़ता है, त्रिज्या बढ़ती है। आगे बताना है कि दांत क्षय तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच मान कितना हो जाएगा? 5.5 से कम। 5.5 से कम। ठीक है, देखिए मुंह का ऐसे पीएच मान होता है जो लार होता है उसका 6.5 होता है, दूध का 6.4 होता है, मूत्र का 6 होता है। अगर समुद्री जल की बात करें तो 8.4 होता है, रक्त की बात हो 7.4 होता है। देखिए पीएच जो वैल्यू होता है 0 से 14 तक शुरू होता है। अगर 7 होते हैं वो उदासीन होते हैं। अगर 7 से नीचे जाए, जितना नीचे जाए उतना अम्लता बढ़ती जाती है। अगर 7 से ऊपर जाए 14 तक तो आपका क्षयता बढ़ती जाती है। आज जो इसका पीएच का खोज किया था एसपीएल सोरेनसन 1909 में किया था। आसमान की ओर फेंका गया पत्थर पृथ्वी पर वापस क्यों आता है? गुरुत्वाकर्षण को खिंचाव कहता है। ठीक, गुरुत्वाकर्षण के कारण। वही जो न्यूटन का जो सेब गिरा था उसी के द्वारा न्यूटन ने क्या किया? गुरुत्वाकर्षण बल का खोज किए थे। किसी वस्तु के एक मुक्त रूप से गिरने के दौरान कौन सी ऊर्जा रहती है उसमें? गतिज ऊर्जा। हाँ, गतिज ऊर्जा। ऊंचाई है तो उसमें स्थिति ऊर्जा भी होती है। माता पिता से संतान में शारीरिक या मानसिक गुणों के संचरण को क्या कहते हैं? आनुवांशिक। ठीक है, आनुवांशिकता कहते हैं। आनुवंशिकता के जो फादर होते हैं आपका कौन है? यह आपका गेर्गर जोहान मेंडल, जो ऑस्ट्रिया के थे। देखिए मेंडल ने मटर के पौधों का चयन किया था। ये कभी इसमें यह पूछा गया था कि मटर के पौधे मेंडल ने कहाँ से चुना था? तो अपने ही बगीचे से चुना था। अब मटर के पौधे इसलिए चुने थे क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा विषमता पाए गए थे। देख आगे बताना है कि कौन से भारतीय राजनीतिक दल का नेतृत्व अमर अब्दुल्ला करते हैं? जम्मू कश्मीर नेशनल पार्टी। हाँ, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो पार्टी है उसका जो नेतृत्व करते हैं अमर अब्दुल्ला, जो कि जम्मू कश्मीर के। देखिए हाल ही में एक नई पार्टी बनी है, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस। नई पार्टी नहीं, ये जो पश्चिम बंगाल का जो है अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी है। आए का जो 7वां राष्ट्रीय पार्टी बनी है वो आपका कोनराड संगमा जो मेघालय के सीएम है, उनके ही पिताजी थे पीएन संगवा, उन्हीं ने स्थापना किया। तो उसका नाम था नेशनल पीपल्स पार्टी, NPP। आगे बताना है कि महाराष्ट्र सरकार ने किस अवसर पर अस्मिता योजना शुरू की है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो 8 मार्च के मनाया जाता है। और जो इस बार 8 मार्च 2022 को मनाया गया, इसका थीम था ब्रेकिंग द वाइज।
BIAS। अगला ना है कि आगरा शहर के संस्थापक कौन माने जाते हैं? सिकंदर लोदी। ठीक है, आगरा शहर के संस्थापक सिकंदर लोदी ने किया था 1504 में किया था। आगरा जब का यमुना नदी के किनारे कीथम झील जो चर्चा में है आपका ये आगरा में स्थित है, और जो सबसे जो फेमस है ताजमहल वो भी आगरा में स्थित है। अगला ना है कि अगर हम 3 समान प्रतिरोध जिनका मान है 6 ओम एक दूसरे के साथ समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो इसका संयोजन 2 ओम। 2 ओम। देखिए जैसे अगर समांतर प्रतिरोध, अगर समांतर क्रम में प्रतिरोध के जोड़े तो अगर n समांतर है तो जितना प्रतिरोध है उसके बटा n यानी R/n। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।